आज का जावास्क्रिप्ट टॉपिक है मैप डेटा टाइप। मैप डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट एरे की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग जब एक से ज्यादा डेटा स्टोर करने की बात आई, जब से ये बात आई, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन या मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने की बात आई, तो दो तरह का डेटा टाइप देखा हम लोगों ने। एक का नाम है ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम है एरे। ऑब्जेक्ट में हम लोग ये देखा कि उसमें की हम लोग अपने से डाल सकते हैं और वो स्ट्रिंग होता है। लेकिन एरे में हम लोग ये देखा कि उसमें ऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी हम लोग नहीं डालते, बस नंबरिंग अपने आप सेट हो जाता है। पहला वाला वैल्यू 0 हो जाता है, दूसरा वाला 1 हो जाता है। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बताते हैं। ऑर्डर्ड में तो हम लोग डालते ही नहीं, तो इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट में क्या दिक्कत है कि उसमें जो की होता है वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में होना चाहिए। इसको ओवरकम करने के लिए एक तीसरा डेटा टाइप है जिसका नाम है मैप। बनाने का तरीका क्या है? न्यू कीवर्ड और मैप। जैसे न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट था, न्यू कीवर्ड और एरे था, वैसे ही। बट इसके पास अल्टरनेट तरीका भी था। कर्ली ब्रैकेट से ऑब्जेक्ट बना सकते थे और बड़ी ब्रैकेट से एरे बना सकते थे। बट मैप के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। मैप डायरेक्ट ऐसे ही बनाना होगा, न्यू मैप लगाकर। देखिए, मैप इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ की डेटा एलिमेंट्स। जैसे ऑब्जेक्ट में था, सिमिलर, एकदम जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही मैप काम करता है। बट एक की डिफरेंस है, वो सुनिए क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि मैप में अलाउड है कि आप की को किसी भी डेटा टाइप में रख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में आपको सिर्फ स्ट्रिंग में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। अब हम इसको यूज करके दिखाते हैं। देखिए, बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। लेट, मान लीजिए मैप नाम है, ये स्मॉल मैप है, ये न्यू कीवर्ड। और इसको प्लीज एरे के मेथड डॉट मैप से नहीं जोड़िएगा। वो मैप का मेथड है जो एरे के अंदर आता है। ये पूरा कंप्लीट डेटा टाइप है, तो ये अलग है, ठीक है। तो मैप मैं यहाँ पर बना लिया, और मैप का वेरिएबल मैंने मैप ही रखा, बट स्मॉल मैप है। और इसको यूज करना है, यानी इसके अंदर वैल्यू डालना है, तो आपको लिखना होगा डॉट सेट, यानी मैप डॉट सेट। मैं आपको दिखाता हूँ मैप डॉट सेट काम कैसे करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 1 लिखने के बाद आलोक लिख देता हूँ, ठीक है। 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ नो कस्टमाइज 1। ध्यान देखिए कितना अलग है ये, ठीक है। और इसमें ना डेटा टाइप ट्रू भी डाल के दिखा, बुलियन भी डाल के दिखाता है, ट्रू। और यहाँ पे रिया, क्या मतलब इसका? ये की है और ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो मैंने जब भी आपको बताया ऑब्जेक्ट में कि हमेशा की क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है। नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है और बुलियन भी है। तीनों डेटा टाइप हम लोग डाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है, इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो, सेट मेथड से लगाते हैं, सेट करते हैं, और गेट मेथड से बुलाते हैं। तो कंसोल डॉट गेट, देखो मैं एक चीज लिखूंगा, मैप डॉट गेट, और इसमें डाल दूंगा ट्रू। ट्रू मीन्स यहाँ पे की का नाम लिया गया है। इससे क्या आएगा डेटा? रिया आएगी। देखा जाए आता है कि नहीं। ओ सॉरी, लाइव नहीं है, मैं लाइव कर लेता हूँ। चेक करिए इसको, इंस्पेक्ट। देखिए कंसोल में क्या आता है, क्या है? रिया। क्या बात है, यहाँ ट्रू डेटा टाइप नहीं है। ट्रू यहाँ डेटा टाइप नहीं है, यहाँ ट्रू क्या है? एक की है जो रिया को कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, देखिए दोनों 1 है। मैं इसलिए दोनों को 1 लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आपने 1 लिखा तो डबल कोट्स अपने आप डाल देता है, जिसका स्ट्रिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बताइए कौन सा कॉल होगा? 1 ऊपर वाला होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से यही मैच कर रहा है। और अगर मैं इसी 1 को सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो अब नाम चेंज। इसका मतलब है सबको अलग अलग ट्रीट कर रहा है ये। और ये ज्यादा फैसिलिटी आपको दे दिया ना, जिससे आप की का डेटा टाइप भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बहुत जरूरी पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है। और अगर आप इसका लेंथ निकालना चाहते हो, तो आपको साइज फंक्शन यूज करना है। हाँ, रख सकते हैं, सब रख सकते हैं। डेटा टाइप नैन नल सब रख सकते हैं। वो सब डेटा टाइप की के तौर पे ट्रीट होगा। देखो साइज, तो साइज क्या हो गया? 3 सेट है, तो क्या आएगा आउटपुट? साइज, मैप डॉट साइज। क्या गलती कर रहे हैं? ओ, छोटी ब्रैकेट मेथड नहीं होगा, सॉरी। ये प्रॉपर्टी है बस। प्रॉपर्टी मतलब सीधा डॉट लेंथ जैसे लगाते हैं, वैसे यहाँ पे डॉट साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई और तरीका भी है क्या बनाने का। तो जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। ये वाला लाइन को, 28 नंबर लाइन को क्या किए तुम? अच्छा, तुम इसको कमेंट कर देते हैं, और जब हम इसको सेट करेंगे, मतलब गेट करेंगे, सॉरी, और यहाँ पे डबल कोट्स में डालेंगे, तो क्या आएगा? यही सवाल पूछ रहे हो, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो वाला 1 नहीं है। वो एकदम अलग से स्ट्रिक्ट हो गया ना डेटा टाइप पे, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस आ गया। चलिए इसको और एक्सेस करके देखते हैं। क्या वो गेट का तरीके की जगह पे बड़ी ब्रैकेट लगा के एक्सेस कर सकते हैं? तो जवाब देखिएगा, क्या ऐसे एक्सेस कर सकते हैं? देखिए,
क्या हुआ, नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग सिंगल कोट ट्राई करें, देखिए, यानी डॉट बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। यह याद रखिएगा, मैप में बड़ी ब्रैकेट लगा के की लिखने का प्रावधान नहीं है। आगे लिखते हैं, इसमें हमेशा यूज करना पड़ेगा दो मेथड, एक सेट मतलब लगाने के लिए, गेट कॉल करने के लिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है, हमेशा इसको यूज कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं पूरा की के तौर पे, पूरा ऑब्जेक्ट एक की के तौर पे रख सकते हैं क्या, चलिए आपको दिखाते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। लेट यूजर इज इक्वल टू नेम कॉलन मान लो सादिक, ये यूज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, कंप्लीट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैप डॉट सेट, दिल थाम के बैठिएगा। देखिए यूजर को मैंने क्या बोल दिया, की, मैंने बोला कि किसी भी डेटा टाइप को रख सकते हैं, इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट को भी रख सकता हूँ, रख दिया। अब मैं जब कॉल करूंगा, जब मैं इसको कंसोल करूंगा डॉट लॉग मैप डॉट गेट, तो क्या मैं यूजर से इसको कॉल कर सकता हूँ, जवाब क्या है आपका, हाँ बिल्कुल है, बहुत रेयर बट देखिए काम कर रहा है। यानी पूरा ऑब्जेक्ट भी आपका की बन सकता है, पूरा ऑब्जेक्ट भी आपका की बन सकता है। इमेजिन कीजिए कितना कॉम्प्लिकेशन आ गया। इसी तरह से क्या एरे को रख सकते हैं, ट्राई करें, एनिमल्स, और इसमें दो कम से कम काउ और ऑक्स डाल देते हैं, क्या ये की बन सकता है, सेट करने टाइम इसी को डाल देते हैं, क्या इसको यूज कर सकते हैं देखिए इट्स वर्किंग। इसका मतलब है कि मैं किसी एरे को भी की मान सकता हूँ। देखिए यहाँ डेटा टाइप का जो लिमिटेशन वो खत्म हो गया, मैप में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है अच्छा साइज जो था, अच्छा मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, एक मिनट, हाँ डॉट साइज, हाँ डॉट साइज यहाँ पे काम करेगा, कोई दिक्कत है, मैप के लिए, हाँ लेंथ की जगह पे साइज, देखिए 1, क्योंकि एक ही सेट गया है, ठीक है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको गेट और सेट तो कॉल नहीं कर सकते, ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा के तो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, ऐसे कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अभी हमको अनडिफाइंड आ गया था, अभी भी आ रहा है। लेकिन क्या इससे असाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैप बड़ी ब्रैकेट एनिमल्स जहाँ पे है उसका 200 कर दो, 100 था 200 कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है, चेक करें। जवाब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है यहाँ पे। देखिए हम इससे गेट से मतलब लेना, सेट का मतलब देना, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हमको किसी को अपडेट करना है इस तरह से, तो ये वर्किंग है, यानी ये काम करेगा। देखिए काम कर रहा है क्या, काम कर रहा है क्या, नहीं, मतलब बिना सेट किए हम लोग इसको मॉडिफाई भी नहीं कर पा रहे, बिना सेट किए मॉडिफाई नहीं कर पा रहे। अच्छा एक चीज और देख लेना है कि पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ बिल्कुल मॉडिफाई भी नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से हम लोग अगर इसका कीज निकालना चाहे तो क्या कीज निकाल सकते हैं, कीज का मतलब खाली की निकालना। मैं आपको थोड़ा सा इसको कचरा को कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए मैं इसमें कुछ सिंपल चीजें डालता हूँ, देखिएगा मैप डॉट सॉरी लेट नहीं लगाना, मैप डॉट सेट, मैं सेट कर रहा हूँ 1 एज ए आलोक, ठीक है, 22 एज ए अमित, बट इस बार 22 स्ट्रिंग में, एंड ट्रू एज अ रिया। वापस आ गए इस एग्जांपल पे। अब ये देखो मैं इसका सिर्फ कीज वैल्यू चाहता हूँ निकाल के, देखना 1, 22 और 3, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, तो इसके लिए फंक्शन होता है कीज, क्या होता है कीज, पैरामीटर में कुछ पास नहीं करना। देखिए पूरा का पूरा क्या आया, मैप इटरेटर आया 1, 2 और ट्रू, यानी सिर्फ की सब आया, वैल्यू नहीं आया। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज लिख दूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वैल्यूज आएगा, कीज नहीं आएगा। देखो अमित, आलोक और रिया, सिर्फ वैल्यूज आ रहा है। तो इससे हम पॉसिबल कर पा रहे हैं कि हम एक डेटा को छांट के निकाल सकते हैं, सारा की को और सारा वैल्यू को। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या इसको सेट लगा के यूज कर सकते हैं बिना, क्या वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, जवाब है हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एरे के अंदर एरे बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसे एरे के अंदर एरे, और आप पहला एरे का वैल्यू लगाया मान लीजिए 1, और ये हो गया आपका आलोक। देखिए इनिशियलाइजेशन करने का तरीका 2, 22 था ना, 22 डाल देते हैं अमित। देखिए एरे के अंदर एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं इसको। और यहाँ पे तीसरा डेटा है मेरे पास एरे में, ट्रू था ना, उसमें रिया थी। देखो एग्जैक्टली मैंने वही किया जो सेट लगा लगा के किया था। देखो आउटपुट भी सेम आ रहा है। इसका मतलब डॉट सेट की जगह आप इनिशियलाइजेशन करना चाहें तो एरे के अंदर एरे बना के डाल सकते हैं,
ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको लूप चला सकता हूँ क्या? जवाब है हाँ, चला सकता हूँ। लूप चलाने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फोर लूप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डाटा ऑफ मैप डॉट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि मुझे तो वैल्यूज के तौर पे ही चाहिए सब डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, देखिए आलोक, अमित, रिया, वैल्यूज आ रहा है। अगर मैं यहाँ कीज लिखूंगा तो क्या होगा, सारा कीज आने लगेगा, आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल को पूरा इटरेट भी कर सकता हूँ, इसलिए डॉट वैल्यूज और डॉट कीज का इस्तेमाल है। अगर मैं यहाँ पे कीज और ये सब ना दूं, मतलब एक एक करके सारा मैप पे बता दें कि प्रिंट करके दिखाओ, तो उसके लिए एक एक डेटा आएगा, यानी 1 आलोक, 22 अमित, ट्रू रिया, ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो आ रहा है, क्योंकि सब अलग अलग एरे है, यहाँ पे सब अलग अलग एरे है, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका जिसमें क्या फोर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट फोर ईच जो लगाते हैं, ट्राई करते हैं। देखो मैप डॉट फोर ईच। अब इसमें क्या है कि देखो यह पहला डेटा जो होता है वो वैल्यू होता है, दूसरा डेटा होता है की होता है। वैल्यू के तौर पे ये कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है, की वैल्यू। और इसमें हमको कंसोल करना है, पहले हमको की दिखाना है, बैटिक लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो की कॉलन और डॉलर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे जो भी की है वो आ जाए, और उसके जस्ट सामने इक्वल टू का साइन आ जाए, और फिर डॉलर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे वैल्यू आ जाए। ये दोनों वेरिएबल रखा है हम पैरामीटर में, देखिए। तो कंसोल डॉट लॉग होता है, मैं लॉग छूट गया, चेक करो, देखा। तो मैंने मैप के अंदर का की को और वैल्यू को दोनों को अलग अलग थोड़ी से प्रिंट कर दिया। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक है। और सेट फंक्शन के बारे में जान गए आप। अच्छा सेट, ये तो मैपिंग हो गया, ठीक है। मैप डेटा टाइप आप समझ गए, लेकिन मैं आपको टॉपिक क्या बोला था, मैंने मैप भी बताना है और क्या बताना है, सेट। तो मैं उस सेट की बात नहीं कर रहा जिसमें मेथड है। सेट यहाँ पे एक नया डेटा टाइप ही है, एक और नया डेटा टाइप के साथ आइए सेट। बट मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, वीडियो छोटा कर लेते हैं। तो मैप मेथड क्लियर हो गया, अब मैं बताऊंगा आपको सेट डेटा टाइप। बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।